अपने जीवन में हर एक व्यक्ति सदैव खुश रहना चाहता है। हर एक व्यक्ति की अंदर से इच्छा होती है कि वह एक सफल, कामयाब, हुनरबाज और तरक्कीवान व्यक्ति बने। उसके जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाए, वह व्यक्ति अपने जीवन की हर एक समस्या को आसानी से सुलझा सके। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को तरक्कीवान बनाना चाहता है। चाहते तो बहुत सारे व्यक्ति हैं कि वो अपने जीवन में कामयाब बने, परंतु बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं जो अपने जीवन में वो हासिल कर पाते हैं जो उनकी इच्छा होती है। सफलता या असफलता मनुष्य के विचारों और उसकी आदतों पर निर्भर करता है। मनुष्य जैसा विचार रखता है वैसा ही निर्मित होता चला जाता है, और जैसी आदतों को अपने अंदर निर्गित करता है उसी प्रकार का वह बनता भी चला जाता है। यानी कि मनुष्य का विचार और उसकी आदत मनुष्य को सफल या फिर एक असफल व्यक्ति बनाती है। प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को इतना ध्यान से इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप अपने जीवन में एक कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं। हे प्रिय साथियों, आज की वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं या फिर एक ऐसी सत्य घटना को आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आपको कामयाबी की राह दिखाएगा और आपको यह सिखाएगा कि हम कैसे अपने जीवन में एक सफल और एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति अपनी मां की गोद से सफलता लेकर नहीं आता। हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल है वह कठिन परिश्रम करता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है और अपने जीवन में एक कामयाब व्यक्ति बनता है। आइए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद उनके पास आया और महात्मा बुद्ध से हाथ जोड़ करके बोला कि हे महात्मन, मनुष्य अपने जीवन में किन कारणों से सफल होता है? ऐसे कौन से वो कारण हैं जिनसे एक व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करता है? हे महात्मन, दुनिया में तो चाहते सभी लोग हैं कि वह एक कामयाब व्यक्ति बने, सफल व्यक्ति बने, उनके पास सारी सुख सुविधाएं हों, परंतु गुरुवर, सभी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। कुछ ही लोग अपने जीवन में एक कामयाब और एक सफल व्यक्ति बन पाते हैं। हे गुरुवर, वे कौन से कारण हैं जिनसे मैं या फिर कोई भी एक समान व्यक्ति सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को खुशियों से भर सकता है? महात्मन, कृपया कर सही राह दिखाएं। जब आनंद की बात पूर्ण हुई तो महात्मा बुद्ध आनंद से बोले, हे आनंद, तुम मेरे अब तक सबसे प्रिय शिष्य रहे हो और हमेशा मेरे प्रिय रहोगे। मैं आज तुम्हें सफलता के कुछ ऐसे राह बताऊंगा जिन पे यदि कोई व्यक्ति चलना शुरू कर देता है तो निश्चित ही वह अपने जीवन में एक कामयाब और एक सफल व्यक्ति बन सकता है। आनंद, जीवन में मनुष्य की आदतें, उसका विचार, उसका आचरण ही मनुष्य को एक सफल व्यक्ति बनाता है। आओ आनंद, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताता हूं जिन्हें यदि एक सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में उतारने लग जाए और उन बातों को अपनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने लग जाए तो निश्चित ही एक दिन वह एक बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकता है। सुनो आनंद, पहली बात, सुबह उठकर कुछ ऐसी चीजों को देखो या पढ़ो जिससे तुम्हारा विचार सकारात्मक हो सके। आनंद, ऐसा होता है कि मनुष्य की अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए तो मनुष्य अपने पूरे दिन को अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकता है, परंतु यदि जिस मनुष्य का सुबह ही खराब हो जाए तो उस मनुष्य का पूरा दिन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए सफलता का पहला कदम है कि सुबह उठकर कुछ ऐसी चीजों को देखना चाहिए या फिर कुछ ऐसे विचारों को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए जिससे कि मन, विचार सकारात्मक हो सके। यदि आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो गई तो निश्चित ही आप अपने जीवन में सफलता का पहला कदम पार कर लेंगे।
दूसरी बात, सुबह हर रोज 1 घंटे उठकर व्यायाम करो। आनंद, शारीरिक परिश्रम, व्यायाम शरीर को मजबूत बनाता है और मस्तिष्क को भी तंदुरुस्त और चुस्त बनाता है। कहते हैं कि जिस मनुष्य का शरीर और मस्तिष्क मजबूत है वह मनुष्य किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है, वो चाहे कितनी भी कठिन से कठिन वस्तु क्यों ना हो, कठिन से कठिन लक्ष्य क्यों ना हो, हर एक लक्ष्य को वह मनुष्य आसानी से प्राप्त कर सकता है, उसे हासिल कर सकता है। इसलिए हर एक मनुष्य को चाहिए कि अगर वो अपने जीवन में एक कामयाब, एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हर सुबह उठकर 1 घंटे व्यायाम अवश्य करें, जिससे उनका मस्तिष्क और शरीर मजबूत हो सके। तीसरी बात, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर तन मन से जुट जाओ। आनंद, बहुत से ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जो अपने जीवन में कामयाब तो होना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना तो चाहते हैं, परंतु उन्हें पता ही नहीं होता कि वास्तव में वो अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं, उनका लक्ष्य क्या है और किन लक्ष्यों को प्राप्त करके वो अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। इसलिए आनंद, लक्ष्य विहीन जीवन बड़ा ही दुखदाई होता है। अगर जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो एक निश्चित लक्ष्य का चुनाव करना होगा। इसलिए अगर आज तुमने यह प्रश्न उठाया है तो आज से तुम भी प्रण करो कि तुम एक ऐसा लक्ष्य का चुनाव करोगे जिसे कि तुम प्राप्त कर सको और बड़ी सफलता को हासिल कर सको। इसलिए अपना लक्ष्य चुनो आनंद, सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। और लक्ष्य चुनने के बाद निरंतर उस पर चलते रहो, उस पर काम करते रहो, कठिन परिश्रम करते रहो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक कि वह लक्ष्य तुम्हें प्राप्त न हो जाए। हे आनंद, चौथी बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इसे जरा ध्यान से सुनना। हमेशा सत्य बोलना और हमेशा जीवन में निडर रहना। आनंद, सत्य वचन मनुष्य को क्षण भर का दुख तो अवश्य देता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है, क्योंकि सत्य के साथ बहुत कम लोग होते हैं। सत्य कष्टदायी होता है, परंतु जो मनुष्य निरंतर अपने जीवन में सत्य का पालन करता है, सत्य के मार्ग पर चलता रहता है, सत्य के मार्ग से कभी भटकता नहीं और निरंतर निडर बनकर अपने जीवन में कार्य को करता है, आनंद, वही मनुष्य बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। सत्य कभी झुकता नहीं, सत्य कभी हारता नहीं, सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य हमेशा सत्य होता है और सत्य के मार्ग पर किया जाने वाला कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्य 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर सैकड़ों बार असफल हो सकता है, परंतु जब सत्य की विजय होती है तो फिर वह कभी हारता नहीं और निरंतर अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ता रहता है। आनंद, जीवन में सफल होने का 5वां उपाय है, फैसले लेने में देरी कदापि न करो। जीवन में तुम्हें जो भी बनना है, जो भी करना है, तुरंत करो। तुरंत अपने जीवन में कोई निश्चित फैसला करो, उसके लिए निश्चित समय मत चुनो। यदि तुम्हें एक कामयाब व्यक्ति बनना है तो निर्णयवान बनना होगा। जितना अधिक तुम निर्णयवान बनोगे उतनी ही बड़ी सफलता को प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ोगे। जो मनुष्य तुरंत निर्णय लेता है, तुरंत फैसले लेता है, वह मनुष्य अपने जीवन में आसानी से सफलता को प्राप्त कर लेता है। यदि आपको किसी चीज के लिए ना कहना है तो तुरंत ना कहो, उस व्यक्ति को गुमराह ना करो। यदि आपके पास क्षमता है किसी की मदद करने की तो हां कहो, अगर करने की क्षमता नहीं है तो तुरंत ना कहो। किसी भी बात को लेकर बहस ना करो, तुरंत फैसले लो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। छठा नियम बड़े ही ध्यान से सुनो आनंद, हमेशा वह करो जो तुमको पसंद हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य अपने जीवन में इसलिए भी दुखी और असफल रहता है कि वह अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से जीना शुरू कर देता है। जैसा लोग कहते हैं वैसा ही वो करता है, लोगों के हिसाब से अपने जीवन को चलाता है। जैसा लोग निर्णय करते हैं वैसा वो भी कार्य करता है। वह खुद से कभी कोई फैसले नहीं ले पाता और ना ही वह कभी ऐसा करता है जो उसे पसंद हो। वह हमेशा डरता रहता है, अंदर से सहमा रहता है
कि कहीं मैं ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, वैसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, और बिना जाने कितनी प्रकार की भ्रांति उसके मन में चलती रहती है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति दूसरों का गुलाम हो जाता है और वह अपने जीवन में कभी वो नहीं कर पाता जो वह स्वयं चाहता है। आनंद, पहली बात तो यह कि मनुष्य का तन पाना अत्यंत दुर्लभ है। जिस प्राणी को मनुष्य का तन मिला है वह अत्यंत सौभाग्यशाली है। और अगर मनुष्य का तन मिला है तो मनुष्य को स्वयं के विचारों के हिसाब से कार्य करना चाहिए। स्वयं को क्या पसंद है और क्या नापसंद है उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अंदर से खुश नहीं है तो वह मनुष्य अपने जीवन में चाहे कितनी ही अधिक तरक्की क्यों ना कर ले, वह आंतरिक रूप से कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। इसलिए सफलता का यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है कि जीवन में हमेशा वही करना चाहिए जो स्वयं को अच्छा लगे, जो स्वयं के मन को संतुष्टि दे सके, जो आपके अंतर मन को खुश रख सके। आनंद, मैंने तो स्वयं अपने जीवन में खुद ऐसा कार्य किया जो मुझे अच्छा लगा। मेरे पास राजमहल, धन, नौकर चाकर, राजपाट, बहुत सारी चीजें थी, परंतु मैंने सभी का त्याग कर दिया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं वो चीजें नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं या मैं वो चीजें नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, जो मेरे योग्य है, जो मेरे मन को शांति दे सके, जो मुझे खुशी प्रदान कर सके। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अपने जीवन में वो किया जो मुझे अच्छा लगा। और आनंद, मैंने जो किया वो सिर्फ स्वयं के लिए नहीं किया, मैंने यह सार्वजनिक किया, समाज कल्याण के लिए किया। आज मैंने ज्ञान की प्राप्ति की और लोगों के जीवन में ज्ञान भरने का कार्य किया। इसलिए हे आनंद, जीवन में यदि एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो मेरे द्वारा बताई इन बातों को हर रोज पालन करो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध शांत हो गए। आनंद महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और अपने निवास स्थान पर वापस लौट गया।